में मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक दो अटेम्प्ट देने के बाद रियलाइज होता है. This is also based upon my experience of giving ICI papers and an analysis after talking to over 6,000 students on personal mentorship and counseling calls. इसमें मैंने एक्चुअली सीक्रेट्स बताए कि ICI एक्चुअली पेपर सेट कैसे करता है. बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है आपको ये वीडियो. प्लीज थोड़ा सा पेसअप करके देखो, लेकिन एंड तक ये वीडियो जरूर देखना, बिकॉज एंड में मैंने आपको एक प्रो टिप बताई, एक मेंटल टिप जो आपको एक्चुअल काम आएगी टू गेट दोस 10-20 मार्क्स एक्स्ट्रा इन एवरी पेपर. एंड ऑल्सो एक एग्जाम्पल ऐसा बताया है जिससे आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत शूट अप होगा. आपको रियलाइज होगा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग हियर इज कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. ना व्हाट डू आई मीन बाय दिस? एक सीक्रेट बताती हूँ. जनरली आईसीआई क्या करता है पता है? फर्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट सेट करता है, सेकंड क्वेश्चन भी कभी कभी डिफिकल्ट सेट करता है. क्यों पता है? उनको पता है आपका माइंडसेट कि यार इनको पहले दो क्वेश्चंस डिफिकल्ट दे दो, बच्चा हुआ पेपर सॉल्व ही नहीं करेगा. Happens or not, I'm pretty sure जिन्होंने पहले अटेम्प्ट्स दिए हैं those people can relate with this. एंड जो पहली बार दे रहे हो उनको तो बहुत आपका अटेम्प्ट बच सकता है. ये वाली छोटी छोटी चीजें सुन के 6 महीने 1 साल बच सकता है. क्या होता है ना, दे प्ले विथ योर माइंडसेट, बिकॉज सीए के एग्जाम्स में नॉट जस्ट द आईक्यू लेवल, दे चेक योर ईक्यू लेवल ऑल्सो कि बच्चा स्ट्रेस कितना ले पाता है, हाउ मच स्ट्रेस कैन ही कंज्यूम. एंड अगर अपन क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, सेकंड क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अपन पेपर ही सॉल्व नहीं करते. जबकि द रियलिटी इज कि दूसरे 3-4 क्वेश्चंस देखोगे तो वो इजी होते हैं. जस्ट बिकॉज वी डोंट नो 35 मार्क का क्वेश्चन, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दो 75 मार्क का क्वेश्चन विच वी एक्चुअली नो, बट स्ट्रेस के मारे भूल जाते जो आता है वो भी. और ये क्यों होता है? क्योंकि अपना माइंडसेट ऐसा रहता है कि यार मुझे तो सब आ जाएगा, मुझे तो सब आना चाहिए, मुझे एवरी क्वेश्चन आना चाहिए. क्योंकि पढ़ाई जब करते हैं तब सामने बुक रहती है, सब आंसर्स अपने को आते रहते हैं. बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना व्हेन वी आर गिविंग प्रोफेशनल एग्जाम्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी. एक्सपेक्ट करो कि 20-30 मार्क्स का डिफिकल्ट आने ही वाला है. एंड इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे ना तो वो इंटेंसिटी टफनेस की कम रहेगी और एक काम माइंडसेट के साथ आप वो पेपर दे सकते हो. So that's why I told you hope for the best. पेपर अच्छा है तो अच्छा ही है, but be prepared for the worst. It is as good as suppose guys कोई मूवी है, आपने देखा होगा पहले कि अगर आप कोई किसी ने आपको बोल दिया बहुत खराब मूवी है, बहुत खराब मूवी है, बहुत खराब मूवी है, 10 लोगों ने बोल दिया, लेकिन जब आप एक्चुअली वो मूवी देखने जाते हो आपको रियलाइज होता है यार इतनी खराब नहीं थी ये मूवी. सेम थिंग्स, घर पे कोई डिश बनी है खाने की और सबने बोल दिया इसमें नमक कम है, स्मेल आ रही है, ये है वो है. एंड देन जब आप उस डिश को खाते हो आपको लगता है यार इतनी भी तो खराब नहीं थी, बिकॉज आपका माइंड प्रिपेयर्ड था उस चीज के लिए. सेम थिंग आपको अभी सीए पेपर्स के लिए रखना है कि बी प्रिपेयर्ड कि एवरी पेपर में 20-30 मार्क्स का डिफिकल्ट आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आई कांट अलाउ दोज 20-30 मार्क्स टू इंटरफियर विथ रेस्ट ऑफ माई 70 मार्क्स. इससे क्या होगा ना, अगर आप एग्जाम हॉल में गए, पेपर डिफिकल्ट आया तो आपका माइंड वो 40-50 मार्क के क्वेश्चन छाटने लग जाएगा जो आपको आता है, rather than wasting time upon those 20-30 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है. तो टेक इट 1 क्वेश्चन एट अ टाइम. अपने को नहीं चाहिए यार 100 मार्क्स, नहीं चाहिए, बट वो जो 50-60 मार्क्स अपन डिजर्व करते हैं वो अपन लेके रहेंगे. अभी हम प्रिटी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैम हमारी तो पढ़ाई नहीं हुई अभी तक, कहाँ पेपर्स की बात कर रहे हो. सी गाइज आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, लास्ट 10 डेज ही बचे हैं, तो दे आर थिंकिंग टू गिव अप, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देंगे मैम एग्जाम. गाइज मैं आपको एक ही बात बताती हूँ, if you want to fail, if you have decided to fail, let's fail better this time. लास्ट 10 डेज है, इसके जो 160-170 आवर्स है, दे कैन स्टिल एक्ट एज अ गेम चेंजर फॉर यू. अभी आपके पास 2 चॉइसेस है, इधर बैठो, क्रिप करो, क्राई करो, प्ले सम विक्टिम कार्ड और किसी गिल्ट ट्रिप पे चले जाओ, या तो फिर एक्चुअली उठो, ये मोबाइल फोन साइड में रखो एंड एक्चुअली कुछ सीरियस एक्शंस लेना चालू करो. अभी तक इट इज पॉसिबल कि अपन सिलेक्टेड एरियाज पढ़ के 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन लेके आ सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में पासिंग मार्क लेके आ सकते हैं. बहुत सारी चीजें अब तक हो सकती है, कैसे बोनस मार्क्स लिए जाए, कौन से सिलेक्टेड एरियाज पे फोकस किया जाए, सब्जेक्ट वाइज टिप्स क्या है, मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ. बस मुझे आपके साइड से आपका कमिटमेंट चाहिए, जज्बा चाहिए. उसके लिए मैं आज रात को लाइव आ रही हूँ गाइस, जहाँ पे मैं आपको ये सब बताऊंगी. एंड एटलीस्ट आई डोंट वांट यू गाइस टू क्विट दिस अर्ली. आई डोंट वांट यू गाइस जब दूसरे लोग पास होंगे आप उसी सेम 4 वॉल्स में बैठे हो और वापस से पढ़ाई कर रहे हो. अरे गाइस दिस इज द टाइम, बस लेट्स गिव अ लास्ट बेस्ट
बेस्ट शॉट और ट्राई तो करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पे क्लिक करो, नोटिफाई मी पे प्रेस करो सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई कम लाइव। और फ्री में है यार सेशन, जस्ट यूज दिस कोड RCH10 एंड फ्री में आप वो सेशन देख सकते हो। जस्ट गाइज एक 20-30 मिनट्स के लिए वो सेशन अटेंड करो और ये 10-12 डेज फुल जोश फुल वीगर में अपन अभी तक कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो अभी तक नहीं किया, दैट वुड गेट कॉम्पनसेटेड। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग हियर इज, क्या होता है ना जनरली, अभी दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ICI, कि जनरली एक पेपर ICI डिफिकल्ट सेट करता है और वो जनरली होता है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। फिर बच्चा क्या करता है, मैंने पर्सनली किया है ये, पहला पेपर डिफिकल्ट गया, दूसरा पेपर्स तो देने ही नहीं वाले हम लोग। अभी हम नेक्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन करेंगे, अगेन EQ लेवल इज टेस्टेड, अरे आ गया एक पेपर डिफिकल्ट यार, क्या हो जाएगा। और जनरली देखना वो पेपर की चेकिंग ईजी होती है, वो पेपर की चेकिंग इजी होती है। तो एक्सपेक्टेड एक पेपर डिफिकल्ट आ गया ना, इनफैक्ट आपको खुद को एक साय ऑफ रिलीफ होना चाहिए कि चलो डिफिकल्ट पेपर हो गया, बच्चे में 3 पेपर्स तो अभी इजी आने वाले हैं। ये माइंडसेट के साथ जाओ। एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स काम माइंडसेट के साथ शी यूज्ड टू राइट द पेपर्स एंड एक पेपर था SFM का, बहुत डिफिकल्ट आया था, हम सब लोग पैनिक कर गए एंड शी रोट जस्ट 60 मार्क्स का पेपर एंड आउट ऑफ दैट 60 मार्क्स शी स्कोर्ड 56 मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ अ काम माइंडसेट एंड शी वॉज प्रिपेयर्ड कि पेपर डिफिकल्ट आ गया, मुझे अभी 1 क्वेश्चन एट ए टाइम लेके चलना है एंड आई एम श्योर कि मैं तो पास हो जाऊंगी बिकॉज पढ़ाई तो की है थोड़ी बहुत। सो इस तरीके से वर्क ऑन योर माइंडसेट। देखना 10-20 मार्क्स एक सब्जेक्ट में अपने ऐसे ही बढ़ सकते हैं। यस, एक प्रो टिप बताती हूँ बस लास्ट में, अगर आपने अभी तक पेपर सॉल्विंग नहीं किया है कोई, तो एटलीस्ट फर्स्ट पेपर है FR अकाउंट्स, वो तो सॉल्व करो एटलीस्ट, स्पीड के लिए, एग्जाम प्रेशर देखने के लिए, कैसे एक साथ जब क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे मैनेज करना है ये देखने के लिए, ताकि जब एग्जाम में जब जाओ तब आपको इंटेंसिटी कम लगे, वो टफनेस की, वो लेंथ ऑफ द पेपर की एंड वो पूरा एग्जामिनेशन माहौल की। ठीक है गाइज, सो या बस यार पढ़ते रहेंगे अपन, ठीक है। सो आई एम रेडी टू हेल्प यू इन एवरी मैनर आई कैन। अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो रात को आ जाओ सेशन अटेंड करने के लिए एंड यस, पढ़ते रहो, believe in yourself. Also, one quick update, if you're looking for CA coaching solutions, I highly recommend Unacademy for 3 major reasons. The number one being it has live interactive classes, no restrictions on the number of views, doubt solving sessions. Secondly, at the price of 1 subscription, you get access to marathon lectures, fast track lectures, test series without even having to pay a penny extra. And thirdly, the prices of the subscriptions here are available at extremely economical prices. And if you use this code RCH10 तो आपको additional 10% डिस्काउंट मिलता है एंड मेरे साइड से भी एक सरप्राइज मिलता है आपको। तो गाइज अभी जैसे कि CA फाउंडेशन की एक बैच बिगिन हो चुकी है, CA फाइनल का DT IDT कॉम्बो बैच बिगिन हो चुका है, इंटर के भी बैचेस अभी बिगिन होने वाले, ऐसे ही बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं यहाँ पे विच आर कंडक्टेड बाय टॉप एजुकेटर्स। तो बस इफ यू आर लुकिंग फॉर द कोचिंग सॉल्यूशंस यू कैन सर्टनली ट्राई दिस आउट।